बिलियनर एलन मस्क, एप्पल को फाउंडर स्टीव वोजनिएक और उसके साथ 1120 रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट ने एक ओपन लेटर पर साइन किया जिसका टाइटल था पोस्ट जायंट एआई एक्सपेरिमेंट, यानी कि जिन लेबोरेटरीज में पोस्ट GPT-4 एआई एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं उनको कम से कम 6 महीनों के लिए रोक दिया जाए। इसके साथ ही ओपन एआई जिसने चैट जीपीटी बनाया, उसके को फाउंडर सैम अल्टमैन सभी पावरफुल देशों को यूनिवर्सल एआई के लिए मनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना है कि जिस लेवल पर एआई डेवलप हो रही है इससे ह्यूमन एक्सटेंशन का खतरा है, जिसके चलते हाल ही में सैम अल्टमैन ने इंडिया विजिट किया था पीएम मोदी से मिलने के लिए। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है एआई? आज जहाँ देखो एआई की बातें हो रही है। एआई का नाम सुनते ही हमें टर्मिनेटर और मैट्रिक्स मूवीज की याद आने लगती है, जिसमें एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाते हैं और अपने एग्जिस्टेंस के लिए इंसानों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। क्यों वर्ल्ड के एक्सपर्ट एआई से इतना डर रहे हैं जिसे उन्होंने ही बनाया? क्या उन्हें ऐसा कुछ दिख रहा है जो हमें नहीं दिख रहा? क्यों सैम अल्टमैन इंडिया और पीएम मोदी से मिले? क्या चाइना एआई का यूज करके इंडिया के लिए मिलिट्री थ्रेट्स पैदा कर सकता है? क्या एआई बहुत सारी जॉब्स खा जाएगा? जहां मई 2023 में 80,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई, जिसमें से 4,000 लोगों को सिर्फ एआई की वजह से निकाला गया। क्या एआई इतना पावरफुल हो सकता है या फिर सिर्फ ये एक बस क्रिएट किया गया? आइए इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने एआई पर डिटेल रिसर्च करने के बाद ही इसे सिंपल लैंग्वेज में एविडेंस के साथ आपके सामने लाए हैं। अगर आपको हमारा हार्डवर्क पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। Bill Gates is warning of the risks of artificial intelligence. Technology and the emergence of green economies will further disrupt labor markets in the coming years. If this technology goes wrong, it can go quite wrong, and we want to be vocal about that. We want to work with the government. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. एआई टर्म पहली बार 1955 में मैकार्टी के द्वारा दिया गया था। जॉन मैकार्टी को द फादर ऑफ एआई भी कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे डाटा के थ्रू मशीन को इंटेलिजेंस बनाया जाता है। एआई डाटा के रूप में पास्ट एक्सपीरियंस से सीखता है और इन्हीं लर्निंग के थ्रू ह्यूमन जैसे टास्क परफॉर्म करता है, जैसे कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम एंड मेथड्स को यूज करके ऐसी मशीन बिल्ड करता है जो खुद सोच सके और सारा काम अपने आप कर सके बिना ह्यूमन इंटरेक्शंस के। एआई एक ऐसा सुपर कंप्यूटर है जिसमें इनफाइनाइट मेमोरी है, जिससे वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है जो बड़े रिसर्चर्स एंड साइंटिस्ट सॉल्व नहीं कर पाए। एआई तब ज्यादा सुर्खियों में आने लगा जब 2012 में एलेक्सनेट ने इमेज नेट चैलेंज को 16.4% ओवरऑल रेट के साथ जीत लिया था। इस कंपटीशन में 1.4 मिलियन इमेजेस को शामिल किया गया, जिसमें से सही इमेजेस को मिनिमम एरर रेट के साथ पहचानना था। इसके बाद एआई ने पहली बार ह्यूमन को चेस एंड जियो के गेम में हरा दिया था। तब से लोगों को लगने लगा कि फ्यूचर में शायद एआई ह्यूमन को आउटपर्फॉर्म कर सकता है। एआई की सबसे खास बात यह है कि ये ह्यूमन से सीखता है और अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट लाता जाता है। एआई को आज की टेक्नोलॉजीज का हार्ट भी कहते हैं। सोशल मीडिया पे जो हमारे वॉच हिस्ट्री के बेसिस पर सजेस्टेड वीडियो बताए जाते हैं और इंटरेस्ट बेस्ड एडवर्टाइजिंग दिखाई जाती है, ये सब एआई से ही पॉसिबल हो सका है। एआई आज बिजनेस के हर सेक्टर में एंट्री कर चुका है। एग्जाम्पल के लिए ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ केयर, बैंकिंग, रिटेल, एंटरटेनमेंट एंड ई कॉमर्स। एआई को मेनली दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, कैपेबिलिटीज एंड फंक्शनलिटीज के आधार पर। कैपेबिलिटीज के बेसिस पर एआई को आगे 3 भाग में बांटा गया है, नैरो एआई, जनरल एआई एंड सुपर एआई। और फंक्शनलिटीज के बेसिस पर इसे 4 भाग में बांटा गया है, रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड थ्योरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। आइए नैरो एआई, सुपर एआई एंड जनरल एआई को थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं ताकि हम जान सके कि एआई अभी कितनी एडवांस हो चुकी है। फर्स्ट है नैरो एआई, इसे वीक एआई भी कहते हैं। आम भाषा में कहे तो ये एआई का छोटा वर्जन है। ये सिर्फ लिमिटेड टास्क ही कंप्लीट कर सकता है जिसके लिए इसे प्रोग्राम किया गया है। एग्जांपल के लिए एप्पल सिरी एंड IBM वाटसन सुपर कंप्यूटर। ये सुपर कंप्यूटर अपनी मशीन लर्निंग एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की एबिलिटीज के थ्रू पूछे गए सवालों के जवाब देता है। और नैरो एआई को गूगल ट्रांसलेट, इमेज रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर, रिकमेंडेशन सिस्टम, स्पैम फिल्ट्रेशन एंड गूगल पेज रैंकिंग एल्गोरिथम में यूज किया जाता है। सेकंड है जनरल एआई, इसे स्ट्रॉन्ग एआई भी कहते हैं। ये एआई इंफॉर्मेशन को समझता है, उसे प्रोसेस करता है और उससे अपने आप सीखता जाता है, ठीक वैसे ही जैसे हम करते हैं। एआई रिसर्चर्स अब तक स्ट्रॉन्ग एआई को पूरी तरह से अचीव नहीं कर पाए। इसे डेवलप करने के लिए मशीन्स को कॉन्शियस बनाना होगा ताकि ये अपनी फुल कॉग्निटिव पावर्स को यूज कर पाए। ओपन एआई का चैट जीपीटी जनरेटिव एआई पर बेस है। चैट जीपीटी पहले से फीडेड डाटा को रीड करके सवालों के जवाब देता है। लास्ट है सुपर एआई, ये हाईली एडवांस एआई होगा। शॉर्ट में कहे तो फादर ऑफ ऑल एआई। ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को भी पीछे छोड़ देगा। ये एआई किसी भी टास्क को हमसे कई गुना अच्छे तरीके से कर सकता है। ये हमारे इमोशंस एंड एक्सपीरियंस को समझकर अपने खुद के इमोशंस, नीड्स, बिलीव्स एंड डिजायर्स को पैदा कर सकता है। सुपर एआई इतना एडवांस होगा कि ये अपने ही नए वर्जन्स को डिजाइन कर सकेगा जो उससे कई गुना स्मार्ट एंड फास्ट होगा। खुद का व्यू पॉइंट रखना,
जजमेंट पास करना और डिसीजन लेना सुपर एआई के सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जैसे इंटरनेट एंड कंप्यूटर के आने से इकोनॉमिक रिवोल्यूशन आया था, वैसे ही एआई के आने से लगभग हर इंडस्ट्री एंड ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा रिवोल्यूशन आएगा जो बिजनेसेस को काफी हद तक बदल देगा। कंपनीज एआई एंड मशीन लर्निंग की मदद से लार्ज डाटा को आसानी से एक्शनेबल इंसाइट में कन्वर्ट कर सकती हैं। बिजनेसेस एआई एंड मशीन लर्निंग को अपने सिस्टम एंड स्ट्रेटेजीज में यूज करके अपनी एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में एआई सबसे बड़ा हथियार बन सकता है। जैसे एआई लाइव डाटा को रीड एंड प्रोसेस कर किसी मशीन के मेंटेनेंस को प्रेडिक्ट कर सकता है, जिससे उसे समय पर मेंटेन और रिप्लेस किया जा सके। बैंकिंग इंडस्ट्री में भी एआई का यूज करके प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी को और अच्छा बनाया जा सकता है। जैसे मशीन लर्निंग से फ्रॉड एंड साइबर सिक्योरिटी अटैक को समय पर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट किया जा सके। इनमें से कई फैसिलिटीज बैंक नैरो एआई के द्वारा प्रोवाइड करा रही हैं, जैसे यूजर की अनयूजुअल एक्टिविटीज को पहचानना और बायोमेट्रिक्स एंड कंप्यूटर विजन सिस्टम का यूज करके यूजर आइडेंटिटीज को ऑथेंटिकेट करना शामिल है। हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में भी एआई एंड मशीन लर्निंग की मदद से बीमारियों का एक्यूरेट डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट किया जा सकेगा। अब तो एआई का यूज वेंडिंग मशीन्स में भी होने लगा है। फ्यूचर में ऐसे ऐप लॉन्च किए जाएंगे जिससे कंज्यूमर ऐप के थ्रू स्नैक्स एंड ड्रिंक्स को परचेज एंड ऑनलाइन पेमेंट कर सकेगा। एडवांस एआई फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी एंड मोशन सेंसर से कंज्यूमर्स को पहचान लेगा और उसके परचेज हिस्ट्री के बेसिस पर प्रोडक्ट ऑफर करेगा। वेंडिंग मशीन में एआई का यूज फूड इंडस्ट्री में रिवोल्यूशन ला सकता है, क्योंकि इंडियन वेंडिंग मार्केट 2020 से 2026 के बीच में 8.7% CAGR की दर से ग्रो होने के चांसेस हैं। आज वेंडिंग मशीन से स्नैक एंड बेवरेज से लेकर होममेड फूड भी अवेलेबल कराए जा रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज स्पेस में एलियंस को खोजने के लिए भी किया जा रहा है। सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सेटी इंस्टीट्यूट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके मार्स एंड दूसरे ठंडे इलाकों में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को ढूंढना शुरू कर दिया है। रिसेंट रिपोर्ट के अनुसार सेटी ने एआई की मदद से एक ऐसा सिस्टम डेवलप कर लिया है जिसकी मदद से एलियंस के किसी भी प्लेनेट्स पर होने के सबूतों को 87.5% ज्यादा सटीकता से पता लगाया जाएगा। एआई की वजह से कई लोगों की जॉब्स भी जाएगी, पर उसकी जगह नई जॉब्स भी क्रिएट होगी। ठीक वैसे ही जैसे इंडस्ट्री रिवोल्यूशन के समय इंटरनेट एंड कंप्यूटर के आने से हुआ था, पर स्टार्टिंग में ऐसा कहा जा रहा था कि एआई के केस में भी पहले की टेक्नोलॉजीज की तरह ब्लू कॉलर जॉब्स यानी कि मैनुअल लेबर वर्क वालों की जॉब जाएगी। अब एआई सबसे पहले व्हाइट कॉलर एंड क्रिएटिव जॉब्स जैसे कि कोडर, डिजाइनर, फोटोग्राफर, राइटर्स एंड एडिटर्स की जॉब्स खत्म कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए चैट जीपीटी ये ब्लॉग्स, आर्टिकल्स एंड स्क्रिप्ट्स को लिख सकता है। इससे हम कोडिंग भी करवा सकते हैं। अगर चैट जीपीटी के साथ कुछ और एआई टूल्स जोड़ दे तो कुछ ही समय में एक प्रोफेशनल वेबसाइट बनाई जा सकती है। चैट जीपीटी तो छोटी सी झलक है, आगे इससे भी पावरफुल एआई वर्जन्स आने वाले हैं। क्रिएटिव जॉब्स जैसे डिजाइनर को मिड जर्नी एंड लियोनार्डो जैसे इमेज जनरेटिव एआई मॉडल्स ने खतरे में ला दिया है। ये वर्ल्ड क्लास इमेजेस एआई द्वारा क्रिएट की गई हैं, जिसे ह्यूमन द्वारा बनाने में बहुत ज्यादा समय, मेहनत और पैसा लगता। इन्हें सिर्फ एक क्लिक के द्वारा जनरेट किया गया है। अभी ये टूल स्टार्टिंग फेज में, तो इनमें बहुत सारी कमियां भी हैं। जैसे चैट जीपीटी कई बार एक्यूरेट रिजल्ट जनरेट नहीं कर पाता, पर जिस तरह से एआई टूल्स अपने परफॉर्मेंस में इंप्रूवमेंट कर रहे हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि ये टूल्स बहुत जल्द प्रोफेशनल लेवल रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। बिजनेस टुडे के अनुसार अभी की एआई एंड मशीन लर्निंग के लेटेस्ट डेवलपमेंट की वजह से इंडियन आईटीज, बीपीओ एंड बीपीएम इंडस्ट्रीज जॉब्स पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। ये सेक्टर इंडिया में व्हाइट कॉलर जॉब्स का बहुत बड़ा सोर्स है, जो कि अप्रॉक्स 50 लाख लोगों को नौकरी देता है। शेखर गरिसा जो फाउंडेड के सीईओ हैं, इनके अनुसार शॉर्ट टर्म में 7% लो स्किल्ड सर्विस सेक्टर की वर्कफोर्स को एआई के द्वारा रिप्लेस कर दिया जाएगा। और वर्धमान जैन जो एक्सेस हेल्थ केयर के फाउंडर एंड वाइस चेयरमैन है, इनके अनुसार कस्टमर सर्विस वो फर्स्ट सेक्टर होगा जिसमें इनिशियल फेज में एआई की वजह से सबसे ज्यादा जॉब्स जाएगी। इसका सीधा सा मतलब है कि रिपीटेटिव टास्क वाले जॉब्स एआई के द्वारा आसानी से रिप्लेस कर दिए जाएंगे, क्योंकि अगर कंपनीज को एक एआई इंटीग्रेशन से सेम लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी कम वर्कफोर्स से मिलेगी, तो क्यों कंपनीज इतना सारा पैसा और समय एम्प्लॉइज को हायर करने और सैलरी देने में वेस्ट करेंगे। तो फ्यूचर में सिर्फ उन लोगों की जॉब सिक्योर हो पाएगी जो अपने आप को रीस्किल करेंगे और डिफरेंट एआई टूल्स को यूज करके कुछ ऐसा क्रिएट कर सकेंगे जो एआई नहीं कर सकता। आपको क्या लगता है, एआई किस हद तक डेवलप हो सकती है? क्या ये एग्जिस्टिंग स्किल को वाइप आउट कर देगा, या फिर ये सिर्फ एक बस क्रिएट किया जा रहा है एआई कंपनीज के द्वारा ताकि एआई टूल्स की पॉपुलैरिटी एंड सेल्स बढ़े? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर इस वीडियो ने आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। इसमें आपको एक सेकंड भी नहीं लगेगा, पर हमारे लिए बहुत मैटर करता है। इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इसमें हमने बताया है कि चाइना के एआई में डेवलपमेंट की वजह से इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसरो की बैलगाड़ी से मार्स एंड मून तक पहुंचने की जर्नी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें। इसमें हमने इसरो की शुरुआत से लेकर अब तक के सारे डेवलपमेंट्स और प्रोग्रेस के बारे में डिटेल में बात की है विद एविडेंस।